हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्म विषय के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हम समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। आपने कविता में भी पढ़ा था। तो जो कवि है वो आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसका जो जीवन है वो बिल्कुल साधारण सा रहा है। उसके जीवन में कुछ विशेष घटित नहीं हुआ जिसे पढ़कर लोगों को आनंद की अनुभूति हो, उनको सुख प्राप्त हो। फिर उसके जीवन में दुख और जो अभाव है, दुखों का जो अभाव है वो भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, जिस कारण कवि अपने उन दुखों के, उन भावों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। और उसके मन में किसी के प्रति प्रेम की भावना भी थी, उसे भी कवि किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। इसी कारण जो कवि है अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहना चाहता है। कवि यह इसलिए कह रहा है कि अभी समय नहीं है। इसके प्रमुख दो कारण हैं। पहला क्या है कि अभी तक कोई महान कार्य कवि ने नहीं किया जिसके बारे में वो अपनी आत्मकथा में लिख सके और संसार के लोगों को बता सके। दूसरा कारण क्या है कि कवि शांत स्वभाव का है, उसके जीवन में व्यथा ही व्यथा है, दुख ही दुख है, और उन्हें सुनाकर वह अपने मन को भी अशांत नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति को पाठ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। पाठ्य का मतलब होता है रास्ते का भोजन। कवि कहता है कि जिस प्रकार एक पथिक का मतलब यात्री, एक पथिक यात्रा पूरी करने के लिए मार्ग में उसे पाथ्य की मतलब भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी लंबी एवं दुखों से भरी जीवन यात्रा में कवि ने भी अपने जीवन में सुखद एवं मधुर जो यादें हैं उनको अपने मन में संजोया है, ताकि उन यादों के सहारे वो अपने आगे का जो जीवन है उसको अच्छे से व्यतीत कर सके और आने वाले जीवन में उन मधुर यादों के सहारे वो रह सके, अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से वो जी सके। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देख कर जा गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। ये आपके पेपर में भी आएंगे भाव स्पष्ट करने, तो एक बार ध्यान से समझिए। कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि उसने जिस सुख का सौपन सपने में देखा था उसे वह सुख सपने में भी नहीं मिला। उसकी जो पत्नी है या उसके प्रेमिका के प्रति उसके मन में जो भाव है वो उसके आलिंगन मतलब उसकी बाहों में आते आते वो रह गए, जो सपन में वो देख रहा था, और वह मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ी किंतु उसकी बाहों में न आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? क्योंकि उस समय उसका जो सौपन था वो टूट गया था। उसे अपने जीवन में कभी भी दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं हुई। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। भाव इसका बताना है। भाव का मतलब तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। देखिए, कवि ने अपनी जो प्रिया है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए उनके जो गाल हैं वो बहुत ही लाल हैं, बहुत ही मस्ती भरे हैं, और ऐसा लगता है कि जो प्रेममयी भोर मतलब जो प्रातःकाल है उस प्रातःकाल की बेला में जो उसकी प्रेमिका अपनी लालिमा और उसके जो मतवाले गालों से वो लिया करती है। ठीक है, और कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि उसकी प्रिया के मुख की जो सुंदरता है वो जो प्रभातकालीन जो लालिमा है उससे ज़्यादा सुंदर है, अर्थात प्रभातकालीन जो लालिमा है वो भी उसकी जो प्रिया उसके गालों से लालिमा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इस कथन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि निज प्रेम के उसके निज मतलब अपने उसके निजी प्रेम के मधुर जो प्रसंग रहे हैं, जो बातें रही हैं उसको कवि सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता, और मधुर चांदनी में बिताए गए जो मधुर पल हैं कवि को उज्जवल गाथा के समान लगते हैं, और वह अपनी इस गाथा को अपनी निजी संपत्ति मानता है। वो दूसरों के सामने अपने इन अच्छे सुंदर पलों को व्यक्त नहीं करना चाहता। अतः ऐसे पलों को आत्मकथा में लिखकर कवि अपना मजाक भी नहीं बनाना चाहता, इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बच रहा है। आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए।
देखो, आत्मकथा जो कविता है, सॉरी आत्मकथ्य जो कविता है वो एक छायावादी कविता है और इसमें कवि ने संस्कृत निष्ठ भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, अर्थात इसमें संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनका प्रयोग किया गया है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कवि ने इस कविता की भाषा में प्रकृति के विभिन्न उपमान उनका प्रयोग किया गया है, जिससे जो विषय वो बहुत ही रोचक बन गया है। जैसे मधुप है, पत्तियां हैं, नीलिमा है, चांदनी आदि जो शब्द हैं इसके उदाहरण हैं। और इसके अतिरिक्त कवि ने जैसे मधुप है, रीति, गागर आदि जो प्रतीक हैं उनका भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। और संपूर्ण कविता में गेय पद विद्यमान है। गेय पद का मतलब गा सकते हैं इन पंक्तियों को हम। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की बहुत ही सुंदर यहाँ पे प्रयोग देखने को मिला है। और उसकी समृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। यहाँ पर स्वर जो मैत्री मित्रता के जो भाव संगीतात्मक बन पड़े हैं इसके अंदर। और यहाँ पर चित्रात्मक भाषा की अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे हम इनको बोल रहे हैं तो एक चित्र हमारे मन मस्तिष्क में बन रहा है। कवि ने इसके द्वारा भी पाठक के मन में एक सब चित्र अंकित कर दिया है, जिससे पाठक के मन पर कविता का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक बना रहता है। नेक्स्ट देखिए, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। इस कविता में कवि ने बताया कि उसने जो सुख का एक स्वप्न देखा था, एक सपना देखा था, वह उसे भी प्राप्त नहीं कर सका और वह स्वप्न उसका अधूरा ही रह गया। क्यों? क्योंकि उस स्वप्न की जो मधुर यादें हैं, जो स्मृतियां हैं, उसके मन की जो गहराइयां हैं उसमें बसी हुई हैं। और कवि के हृदय में अपनी जो प्रिया है उस प्रिया की जो स्मृति है वो भी बसी हुई है। कवि के लिए सुख के वो जो दिन, अच्छे दिन थे जो उसने प्रिया के साथ बिताए थे, वो उनको भूल नहीं पा रहा है। और उसकी प्यार भरी हुई चांदनी रातें उसके लिए सदा याद रखने योग्य स्मृतियां बन गई हैं। और वे स्मृतियां उनके लिए महत्वपूर्ण एक सहारा है, जिनके सहारे वो अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है। उसके जीवन में एक अपूर्व आनंद का संचार वो यादें कर रही हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।